अहोई अष्टमी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टमी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में सुनते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की सलामती के लिए माताएं रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान को लंबी आयु व खुशहाल जीवन की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी का व्रत हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में विशेष महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी व्रत रखा जाता है। इस दिन माताएं इस व्रत को अपनी संतान के भलाई के लिए सुबह से लेकर शाम तक करती हैं। शाम को तारे को देखने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। कुछ महिलाएं इस व्रत को चंद्रमा के दर्शन के बाद खोलती हैं, लेकिन इस नियम का पालन करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय देर से होता है। दिवाली से ठीक 8 दिन पहले अहोई अष्टमी का व्रत होता है। अहोई अष्टमी व्रत करवा चौथ के 4 दिन और दीपावली के ठीक 8 दिन पहले पड़ता है। अहोई अष्टमी को कुछ जगहों पर अहोई आठें के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह व्रत अष्टमी तिथि को होता है, जो कि माह का 8वां दिन होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, घने जंगल के पास स्थित एक गांव में एक बहुत ही दयालु महिला रहती थी। उसके 7 बेटे थे। कार्तिक महीने में दिवाली उत्सव से कुछ दिन पहले महिला ने अपने घर की मरम्मत करने और उसे सजाने का फैसला किया। अपने घर को फिर से नया करने के लिए उसने कुछ मिट्टी लाने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में मिट्टी खोदते समय जिस कुदाल से वह मिट्टी खोद रही थी, उससे गलती से एक शेर के बच्चे की मौत हो गई। मासूम शावक के साथ जो हुआ, उसके लिए वह बहुत दुखी हुई। दोषी और जिम्मेदार अपने आप को महसूस करने लगी। इस घटना के 1 साल के अंदर ही महिला के 7 बेटे गायब हो गए और गांव वालों ने उन्हें मृत मान लिया। ग्रामीणों ने अनुमान लगाया कि उसके 7 बेटों को जंगल में किसी जंगली जानवर ने मार डाला होगा। महिला बहुत उदास थी और उसके सारे दुर्भाग्य को अपने द्वारा शावक की आकस्मिक मृत्यु से जोड़ा। एक दिन उसने गांव की एक वृद्ध महिला को अपनी व्यथा सुनाई। उसने इस घटना पर चर्चा की कि कैसे उसने गलती से शावक को मारने का पाप किया है। बुढ़िया ने महिला को सलाह दी कि अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में उसे शावक का चेहरा बनाकर देवी अहोई माता, जो कि देवी पार्वती का ही अवतार हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। उसे देवी अहोई के लिए व्रत रखने और पूजा करने का सुझाव दिया गया, क्योंकि वह सभी जीवित प्राणियों की संतानों की रक्षक मानी जाती हैं। महिला ने अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा करने का फैसला किया। जब अष्टमी का दिन आया तो महिला ने शावक का चेहरा बनाकर व्रत रखा और अहोई माता का पूजन किया। उससे जो पाप किया था, उसके लिए उसने ईमानदारी से पश्चाताप किया। देवी अहोई उसकी भक्ति और ईमानदारी से प्रसन्न हो गईं और उसके सामने प्रकट हो गईं और उसे उसके पुत्रों की लंबी आयु का वरदान दिया। जल्दी ही उसके 7 बेटे जीवित घर लौट आए। उस दिन के बाद से हर वर्ष कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन माता अहोई भगवती की पूजा करने का विधान बन गया। इस दिन माताएं अपने बच्चों की सलामती के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन की रक्षा के लिए इस व्रत को रखती हैं। इनका व्रत करने से बच्चों की सुरक्षा हमेशा रहती है और माता भगवती का आशीर्वाद उन पर बना रहता है। इसलिए हर महिला को संतान की रक्षा के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए और इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए।
बिना कथा सुने कोई भी व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए इस कथा को खुद सुने, आपके जो अपने हैं उनको भी इस कथा के बारे में बताएं, ताकि उनके ऊपर भी अहोई माता की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।